नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में वोट चोरी को लेकर अब सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी कर सरकार बनाने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे देश और लोकतंत्र का अपमान बताया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब अभियान चलाने जा रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। पहले देखिए एक खास रिपोर्ट, फिर शुरू करते हैं इस बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा। प्रदेश में वोट चोरी की सियासी बिसात कांग्रेस ने बिछा दी है। सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए तैयार की गई रणनीति को राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मीडिया के सामने साझा किया। इस रणनीति के तहत बीजेपी का कई मोर्चों पर घेराव किया जाएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ो चलेगा अभियान। 14 अगस्त को जिला ब्लॉक स्तर पर निकाले जाएंगे कैंडल मार्च। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक हर जिले में रैली निकालेगी कांग्रेस। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान चलेगा। डोर टू डोर कांग्रेस लोगों को जोड़ने का करेगी प्रयास। सरकार को घेरने के लिए बनाई अलग अलग कमेटी। कांग्रेस वोट चोरी को लेकर पहले से वोट सत्याग्रह कर रही है। 12 अगस्त को रीवा में सत्याग्रह किया गया था। अब 15 अगस्त को भोपाल में वोट चोरी को लेकर सत्याग्रह किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बीजेपी पर वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। वोट चोरी अब नेशनल इश्यू है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बगैर जनता के वोट के जनादेश के कैसे बैकडोर से सरकार बना रही है, ये सब चीजें सामने आ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैसे कठपुतली बना हुआ, किस प्रकार से वोटों में गड़बड़ी करते, किस प्रकार से फर्जी वोट जोड़े जाते हैं, तो ये एक लोकतंत्र की देश के अंदर हत्या की जा रही है। कांग्रेस की वोट चोरी पर तैयारियों को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। वोट चोरी पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। बीजेपी की प्लानिंग के तहत हर मोर्चे पर कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब दिया जाएगा। मीडिया के सामने चलेगा कांग्रेस की पोल खोल अभियान। संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का आरोप, देश लोकतंत्र का अपमान करने की जाएगी बात। बिहार चुनाव के हार का सच बताएगी बीजेपी। जनता के सामने कांग्रेस के झूठ की खोलेंगे पोल। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस एक संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं। देश और लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हार के डर की वजह से मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया। जहां कांग्रेस के नेता जीते, सरकार बनी, वहां सवाल नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सहकारिता मंत्री ने कांग्रेस की पोल खोल दी। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने देश और लोकतंत्र को बदनाम करने की सुपारी ली है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो चुनाव आयोग में शिकायत करें, याचिका लगाएं, लेकिन कांग्रेस ऐसा ना करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। यदि चुनाव आयोग गड़बड़ करता होता तो क्या आपकी सीट छोड़ने के बाद आपकी दीदी बिना किसी राजनीतिक अनुभव के बाद भी लोकसभा में पहुंच जाती? क्या चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा होता तो बाकी जगह जहां आपकी सरकार बनी है वहां क्या सरकार बन पाती? और यदि सही मायने में तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो इल्जाम लगा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ कहने का की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उसका खंडन तो कांग्रेस के कर्नाटक के सहकारिता मंत्री जी ने स्वयं कर दिया। प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। विधानसभा लोकसभा चुनाव के परिणाम सबके सामने हैं। ऐसे में उनके लिए छोटा सा भी मुद्दा सियासी ऑक्सीजन का काम करता है। बीजेपी के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन चुनावों में मिला जनाधार बीजेपी की ताकत है और इसी ताकत की दम पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को जवाब दे रही है।
भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। और चलिए इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल जुड़ गया है। योगेश गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता हैं, कुंदन पंजाबी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। शुरुआत में करूंगा योगेश जी आपसे। देखिए आरोप बेहद ही गंभीर हैं, वोट चोरी, क्या वोट चोरी को लेकर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप और दोनों ही अब जिस तरह पार्टियों ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है, कैसे देखते हैं योगेश जी इसे? देखिए अभिनव जी सीधे शब्दों में कहें चोर चोर मोसेरे जी, कहने का तात्पर्य है कि जिस पार्टी के कर्ता धर्ता इन आरोपों को लगा रहे उस पार्टी के सारे नेता जमानत पर बाहर, देश के खजाने को लूटने के मामले हो या चूना लगाने के मामले। तो चोर कौन है ये देश और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है, एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी अभी तक परिपक्व नहीं हो पाए। कहना ये चाहता हूं मैं सीधे शब्दों में कि देश की गरिमा को तार तार करना और सनातन का निरादर करना, ये राहुल गांधी ने अपनी प्रवृत्ति बना लिया है। पहले आरोप लगाएंगे, जब कोर्ट में केस जाएगा तो वहां यू टर्न मार के माफी मांगे। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के अनर्गलन आरोप लगाना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है जी। और इसीलिए कर्नाटक चुनाव आयोग, महाराष्ट्र चुनाव आयोग और हरियाणा चुनाव आयोग ने न केवल नोटिस दिया वरन इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूरा मन भी बना लिया है। क्योंकि कर्नाटक की जिस विधानसभा का उल्लेख राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के समक्ष रखा है जी, उस विधानसभा में अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की हार और जीत का अंतर देखें तो लगभग 1.5 लाख का है जी। 1 लाख वोटों की चोरी का आरोप लगाया तो 50,000 तो वैसे ही प्लस है जी। दूसरा, कर्नाटक लोकसभा चुनाव बाद में हुए और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पहले बनी। तो जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहां भारतीय जनता पार्टी कैसे हस्तक्षेप कर सकती? तो ये एक बचकाना प्रयास है राहुल गांधी जी का। ठीक है और हमेशा की तरह ये पुनः जनता के कटघरे में खड़े होंगे और ये खुद वायनाड से 5 लाख से जीत के ठीक है, अमेठी से जीते जी, फिर वायनाड से रिजाइन किया। जवाब ले लेते हैं योगेश जी, जवाब ले लेते हैं। ऐसा कुछ होता, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कुंदन साहब देखिए सीधे तौर पर आरोप है कि 8 बार माफी मांग चुके हैं, आरोप जरूर गंभीर लगाए हैं लेकिन 9वीं बार भी माफी मांग सकते हैं। कुंदन साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं जी कि देश के अंदर जो राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पे सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का या उन मुद्दों का जी, आरोप न कह के मैं वो मुद्दे कहूं जी, जो सीधे सीधे वोट चोरी से जुड़ते हैं, इस देश की जनता देख रही है। इस देश के लोकप्रिय नेता विपक्ष लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर जिनका कद है इस देश के अंदर, ऐसे नेता ने जिम्मेदारी के साथ में पूरे देश की मीडिया के सामने 1 घंटा 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो डाटा और जो तथ्य वोट चोरी से संबंधित पेश किए हैं, वो डाटा और पूरे के पूरे तथ्य वो हमारे चुनाव आयोग के दिए हुए ही हैं और उसी को लेके उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल जी की मांग सिर्फ इतनी है, इस देश के अंदर चुनाव आयोग कहता है कि हम पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाते हैं, तो अगर आप पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाते हैं तो राहुल जी की जो 5 मांगे हैं आप उस पर जांच करवा लीजिए जी। दूध का दूध और पानी का पानी और इनकी चोरी जो इस देश के अंदर पिछले लंबे समय से चल रही है, अलग अलग राज्यों के अंदर और केंद्र के अंदर भी चली, ठीक है, वो चोरी सामने आ जाएगी। क्यों चुनाव आयोग
इस बात से पीछे हट रहा है। अगर वो सच्चा है, अगर वो पारदर्शी है, तो वो डाटा, डिजिटल डाटा, ठीक है कुंदन साहब, आपने बेहद ही गंभीरता से दिया है इलेक्ट्रॉनिक का। एक कुंदन साहब 30 सेकंड अभिनव जी, 30 सेकंड। ये देश डिजिटल इंडिया की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। डिजिटल इंडिया वाले देश के अंदर डाटा देने में, इनको डिजिटल डाटा देने में पेट के अंदर दर्द क्यों हो रहा है? और सबसे ज्यादा पेट भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्यों हो रहा है? जी, चुनाव आयोग से राहुल जी सवाल करते हैं, चुनाव आयोग को मुद्दा देते हैं, चुनाव आयोग को चोरी पकड़ के दिखाते हैं, और जवाब भारतीय जनता पार्टी। क्यों भैया? ठीक है कुंदन साहब, जवाब ले लेते हैं। ठीक है योगेश जी, सीधे तौर पर आरोप लगा है कि चुनाव आयोग अगर इतनी ही पाक साफ है या चुनाव आयोग में कोई दाग नहीं है, तो चुनाव आयोग सीधे तौर पर मना कर सकती थी जब आरोप लगाया गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सामने से एफिडेविट मांगने की क्या जरूरत है? जी योगेश जी। देखिए अभिनव जी, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जी, मेरे मित्र अभी कुंदन जी ने यह बोला कि चुनाव आयोग ने हमें डाटा दिया, उसके आधार पर राहुल जी ने खुलासा किया। तो या तो ये सही बोल रहे हैं जी, या राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग हमको डाटा उपलब्ध नहीं करा जी, ये बात है ना जी। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को दिशा निर्देश दिए। डिजिटल डाटा नहीं है, इसमें 6 महीने लगे, 6 महीने लगे इसको खंगालने में। डिजिटल डाटा की मांग कर रहे हैं राहुल जी। ठीक है कुंदन साहब, जवाब पूरा कर, उन्हें अपना जवाब पूरा करने दीजिए। जी, जवाब पूरा करने दीजिए। बोलिए योगेश जी, बोलिए। जब आपका समय आए आप बोलिएगा जी। तो डिजिटल डाटा की जो बात कर रहे हैं मेरे मित्र, तो चुनाव समाप्त होने के बाद अगर नियम की जानकारी है इनको और मेरे कांग्रेस के मित्रों को, तो 45 से 60 दिन तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वो डेटा उपलब्ध होता है। तब तो आपने कुछ नहीं बोला। सारी स्टेट में चुनाव हो गए, आप कर्नाटक का चुनाव जीत गए, सरकार बना ली, और उसी कर्नाटक की एक लोकसभा की सीट का आप उल्लेख कर रहे हैं, सरकार आपकी है। अगर हम उदाहरण के तौर पर जाएं तो ममता बनर्जी जिस स्टेट में है पिछले 15 सालों से, या दिल्ली में केजरीवाल 12 साल रहे, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या यह संभव था? क्या भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनानी क्या? या दिल्ली में सरकार नहीं बनानी भारतीय जनता पार्टी जी? या तेलंगाना कर्नाटक में सरकार नहीं थी भारतीय? तो देखिए ये सब निकम्मेपन का पराकाष्ठा है। अपनी हार को पहले ईवीएम की आड़ में छुपाते थे, अब ये वोट चोरी का इल्जाम। ठीक है, जवाब दीजिए कुंदन साहब, जवाब दीजिए। माफी मांगेंगे। एक मिनट और अभिनव जी 30 सेकंड और जी, बोलिए। कर्नाटक के कांग्रेस की सरकार के सहकारिता मंत्री स्वयं राहुल गांधी बोलने की बीमारी थोड़ी माइक वो करवाइए। 30 सेकंड मांगे हैं, 30 सेकंड मांगे, आप शांत इनको बोलिए थोड़ा अपना। ठीक है, आपने भी 30 बोलने वाली जो ज्यादा बोलने वाली बीमारी है वो ठीक करें। 30 सेकंड मांग रहे हैं, 30 सेकंड कोई ज्यादा समय नहीं होता है जी। बोलिए योगेश जी, अरे बात पूरी कीजिए। बोलने की बीमारी को ठीक करवाइए, बात पूरी कीजिए। जी। हाँ, तो देखिए अभिनव जी, कर्नाटक प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री ने स्वयं राहुल गांधी के आरोपों को मिथ्या आरोप साबित कर दिया। उनके मुझे भी दीजिएगा। तो जब कर्नाटक स्टेट का मंत्री बोल रहा है कि राहुल गांधी अनर्गल बयान लगा रहे हैं, जो इन्हीं की सरकार का मंत्री है और जिम्मेदार व्यक्ति है, तो राहुल गांधी जी अगर सच बोल रहे हैं तो दे शपथ पत्र और प्रमाणित करें चुनाव आयोग में भी। ठीक है कुंदन साहब, जवाब दीजिए कुंदन साहब जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी खुद भी दिग्भ्रमित है और भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित है और ये पूरे देश को भी दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। मैंने या राहुल डाटा लिस्ट मांग रहे हैं और जो डाटा उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपा है वो 6 महीने तक
गहन जांच पड़ताल करके, वो आपने फोटो देखे थे, आपके चैनलों ने चलाए थे, लाखों की तादाद में पेपरों में से छांट के 6 महीने लगे एक विधानसभा के अंदर हम लोगों को मेहनत करके, और उसके बाद अभी 7 तारीख को जो राहुल गांधी जी ने सीधे सीधे वो डाटा पेश किया है, वो डिजिटल डाटा के रूप में नहीं है। हम वही तो मांग कर रहे हैं, इनकी चोरी बाहर आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप ये चीज बताइए। राहुल जी पूरा का पूरा डाटा और पूरे के पूरे तथ्य चुनाव आयोग के सामने रख के चुनाव आयोग से जवाब चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कुंदन साहब मेरी बात सुनिए। कुंदन साहब मेरी बात सुनिए। एक प्रक्रिया होती है, जिस तरह से चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि आपको अगर शिकायत दर्ज करानी है, दावा आपत्ति जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है चुनाव आयोग के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं बात करूं तो एक प्रक्रिया के तहत, मान लीजिए अगर किसी को एफआईआर दर्ज करानी है तो वो एक प्रक्रिया के तहत पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराएगा। अगर इस तरह की कोई बात है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह ठीक है, लेकिन सीधा कोर्ट में जा सकते थे उन तथ्यों को लेकर। सीधा आप छोटी सी बात पर केस कर देते हैं। ये इतनी बड़ी बात है वोट चोरी, केस क्यों नहीं किया गया, ये जानना चाहता हूं। जी कुंदन साहब। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल, ये लोकतंत्र है और इसके अंदर नियम प्रक्रियाएं हैं, नियम प्रक्रियाओं से एक को चलना चाहिए। राहुल जी भी पूरी नियम प्रक्रियाओं के साथ में सामने आए हैं। आप जिस बात की ये बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग ये कहता है कि आप हलफनामा दीजिए, तो जिस धारा के तहत चुनाव आयोग ये कह रहा है, धारा 20B/1950 जो कि चुनाव अधिनियम के अंतर्गत आती है, उसके तहत पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब का भी सीधा ये कहना है कि जो तथ्य राहुल जी ने सामने रखे हैं और जिस पे वो जवाब चाहते हैं, उस पे ये धारा लागू ही नहीं होती है। ये एफआईआर के ऊपर धारा लागू होती है, लेकिन कहीं की धारा कहीं और पे लागू करके ये तो अन्याय चल रहा है। तो ये अन्याय के खिलाफ में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। ठीक है, जवाब दीजिए योगेश जी। योगेश जी जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दीजिए और योगेश जी को बाहर लेके आएंगे। योगेश जी जवाब। देखिए, चोर कौन है और डाकू कौन है, ये तो न्याय करने के लिए एक न्यायपालिका बैठी है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और कांग्रेस के पास मैं समझता हूँ योग्य वकीलों की टीम भी है। बिल्कुल, मगर ये ना ये कोर्ट में जाएंगे, ना ये चुनाव आयोग के पास जाएंगे। ईवीएम पे इसी प्रकार आरोप लगाते थे। जब ईवीएम हैंग करने का चैलेंज चुनाव आयोग ने दिया तो ये यू टर्न मार गई। एक भी कांग्रेस पार्टी का जो सिपा सलार था, टेक्नोलॉजी में जो विद्वान था, वो चुनाव आयोग तक नहीं गया, ईवीएम हैंग करके नहीं दिखा पाया। इसी प्रकार वोट चोरी का ये जो आरोप लगा रहे हैं, डिजिटल मेंबरशिप है आज की डेट में मतदाताओं की, आप उसको गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हो। चुनाव आयोग से भी अगर चाहिए तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां के चुनाव आयोग के पास आप जाओ, वो आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसके लिए प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। आप वो प्रोसीडिंग तो कर नहीं रहे हो, आप मुंह जवानी खर्चा कर रहे हो। आप जब तक लिखित में नहीं दोगे तो क्या चुनाव आयोग अपने आप ही दे देगा? आप आवेदन दो ना चुनाव आयोग में जाके। आपने आवेदन दिया? नहीं दिया। आपने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया। तो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जब आरोप लगाएगा, देश की लोकतंत्र की भावना को कोई अगर आहत करने की कोशिश करेगा तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से वो पंजीबद्ध होगा। और राहुल गांधी, देखना आप भी यही हो, मेरे मित्र भी यही हैं, ये माफी मांगेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि माफी मांगेंगे, 9 भी माफी होगी, ठीक है, समझ में आता है। कुंदन साहब मैं आपसे सीधा जवाब चाहता हूं। देखिए, डिजिटल डेटा की बात की जा रही है, लेकिन सारे बीएलओस को चुनाव से पहले भी ड्राफ्ट लिस्ट दी जाती है, चुनाव के बाद भी मतदाता सूची दी जाती है। अगर आपको उसे डिजिटलाइज करना है तो आप अपने सारे बीएलओ से डाटा इकट्ठा कीजिए और उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। अगर आपको डाटा नहीं दिया जा रहा, इसमें इतना आरोप प्रत्यारोप करने वाली कौन सी बात है? बीएलओ के पास सारी लिस्ट होती है। जी, अगर डाटा चुनाव आयोग ने सुरक्षित रख ही लिया है तो अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव संबंधित डाटा पिछले दिनों हटा क्यों दिया?
ऐसा कौन सा डर था, ऐसी कौन सी चोरी थी, ऐसे कौन से घपले थे जिनको चुनाव आयोग दबाना चाहता है, छुपाना चाहता है, जनता के बीच में नहीं लाना चाहता है, कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को नहीं देना चाहता। ये ऐसा क्यों हुआ है, ये इस तथ्य को भी तो थोड़ा देश की जनता देख रही है। कुंदन साहब, मेरी बात सुनिए। ये जो आपने बात कही कि डेटा नहीं देना चाहते हैं, ये पब्लिक डोमेन में पहले से है। मैंने बीएलओ की इसीलिए आपको उदाहरण दिया। जी देखिए, डिजिटल डाटा हटा के उसको स्कैन करके फोटो कॉपी, जिसको आप स्कैन ही नहीं कर सकते दोबारा स्कैनर से, जी, वो डाटा इसके अंदर फीड कर दिया गया है, जो कि अपने आप में राहुल जी का सीधा सीधा कहना है, आप डिजिटल युग है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो भैया लेकिन कुंदन साहब हम यहाँ डेटा की बात कर रहे हैं। आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमें डिजिटल डेटा मिलना चाहिए, और कोई आम व्यक्ति सुनेगा तो उसे भी लगेगा कि डेटा मिलना चाहिए। लेकिन कोई अगर वही आम व्यक्ति अगर चुनाव आयोग को अपना डेटा देता है तो वो ये सोच के देता है कि मैं एक जो गवर्नमेंट की एक संस्था है उसे मैं दे रहा हूं, ना कि मैं किसी चुनावी दल को दे रहा हूं जो आगे चलकर मेरे लिए स्ट्रेटेजिक प्लान करके फिर उस तरह से सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग कर सके या उस तरह से कर सके। यह भी तथ्य चलता है सोशल मीडिया पर। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेसी को लेकर, डेटा की प्राइवेसी को लेकर नहीं चाहता कि उसको डेटा मिले, तो क्या यह देना ठीक है? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे तो देखिए बहुत सारा कुछ चलता है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक आईटी सेल है, वो तो जाने क्या क्या उल्टे सीधे झूठे सच्चे करोड़ों अरबों रुपए राहुल जी के बदनामी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। तो ये कौन सा बहुत बड़ा कैंपेन चलाने में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं है। उससे पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से इनका आईटी सेल देश को दिग्भ्रमित करने का और झूठे आंकड़े लाने का और अनर्गल और गंदगी फैलाने का काम सोशल मीडिया पे करते हैं। ये देश देख रहा है। सीधी बात ये है। मैं आपका जवाब समझ गया हूं। आपने जी कुंदन साहब, आपने बहुत ही अच्छे से सवाल को डॉज कर दिया। मैं आपका सवाल योगेश जी से पूछ लेता हूं। योगेश जी, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा। जिस तरह से, चलिए अब मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी आरोप लगे हैं कि वोट चोरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? फाइनल कमेंट। देखिए अभिनव जी, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश से ठीक वैसे ही सफाया हो चुका है जैसे बिहार, यूपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से हुआ है। तो ये कहना गलत है, मिथ्या आरोप है कि डिजिटल इनका मिथ्या आरोप है। मैंने इसलिए पूछा कि मूड कुछ और था और रिजल्ट कुछ और आया, ऐसे बयान दिए गए थे। योगेश जी, वेबसाइट जी, इन्होंने पूरी की पूरी सरकार चुरा ली थी। 2020 में कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। कमलनाथ जी निकलने थे, जनहित से जुड़े हुए कामों को विधायक लेकर जाते थे तो उनको ठीक है। चलिए कुंदन जी, फाइनल कमेंट। कुंदन साहब फाइनल कमेंट। किसान कर्जा माफी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी फाइनल कमेंट करके चुनाव जीतने का काम करती है, वोट चोरी करती है, मध्य प्रदेश सरकार चोरी करती है। बिल्कुल। जिस तरह के देखिए इस चर्चा के हम अंतिम चरण में हैं। जिस तरह से आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए और जिस तरह से स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं कांग्रेस और भाजपा की ओर से, ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से वोट चोरी को लेकर सियासत आगे जाती है। योगेश जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कुंदन जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और वोट चोरी का आरोप तो लग रहा है, वह राष्ट्रीय स्तर से लेकर हो या मध्य प्रदेश के स्तर पर हो, यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह के अभियान छेड़ने जा रहे हैं कांग्रेस और भाजपा, या आगे किस तरह सियासी आग में घी डालते हैं। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।